सुजीत कुमार सिंह, आपका भी ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। उस सार्वभौम शाश्वत सत्ता अल्लाह ने सृजन की रीति नीति को मर्यादित गौरवान्वित एवं प्रतिष्ठित करने हेतु जिस नबी को भेजा, उस नबी के आगमन के औचित्य को वर्णित किया और कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल। Oh my friend, you are going as a message of love for the whole creation, and you are not specialized only for Muhammadan, Sikh, Hindu, Isai, backward, forward. No, no, no. Our prophet is coming as a message of love for the every creation of Allah in all aspects, internally and externally both sides, and there is no any kind of philosophy. नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर डॉक्टर शफी आबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। There is no any kind of classification between love, moral, peace, humanity, and purity of soul in all aspects, internally and externally. अरे यार नहीं समझ में आए तो सुभान अल्लाह। मैं प्रोफेसर उर्दू पर्शियन का हूँ। हिंदी राष्ट्रभाषा है और मेरी मातृभाषा प्रिय भोजपुरी है। तो आप लोग मुझको कहें कि हिंदी बोलिए तो मैं बोल रहा हूँ, तो मेहरबानी कीजिए, तकरीर की नहीं जाती है, करवा ली जाती है। कर बंधुवर, मैं विशेष एक से एक हमारे मर्मज्ञ मूर्धन उद्धट विद्वानों के विद्वत मंडली मंचस्थ है और आने वाले लोग हैं, उनसे आप कैसे फैस करेंगे। थोड़ी देर मैं एक दो सवालों का जवाब देकर रुखसत होना चाहूंगा। ये तेरी मेरी उसकी वाणी नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं ये तेरी मेरी उसकी वाणी नहीं, उस सार्वभौम शाश्वत सत्ता अल्लाह ने इस विश्व में शांति हो, प्रेम हो, श्रद्धा हो, सद्भाव हो, नैतिकता हो, मानवता हो, एकता हो, समता हो, समदर्शिता हो, मानवता हो, इसलिए अपने मजहब मुहज्जब का नाम इस्लाम रख दिया। और बंधुवर, इस्लाम का अर्थ होता है शांति प्रदान करने वाला। इस्लाम वो है जिसमें कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई बैकवर्ड नहीं है, कोई फॉरवर्ड नहीं है। ये अलग बात है कि हमारे नेता लोग वोट पाने के लिए जिसको चाहे बैकवर्ड बना दे, जिसको चाहे फॉरवर्ड। आप अगर इसी दाम पर होता है तो आप भी लूटिए, कोनो दिक्कत नहीं है। लेकिन इस्लाम में कोई जात पात ऊंच नीच भेदभाव वर्ण वर्ग समुदाय संप्रदाय की संकीर्णता नहीं, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद यास, न कोई बंदा रहा न कोई। अब उसकी जीती जाती मिसाल मैं हूँ। मेरे दादा भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी ख्वाजा जाने अली चिश्ती निजामी शफियाबाद सिलसिला चिश्तिया के जय्यद आलिम था, तो सैयद साहब जानते हैं, बेशतर लोग इसमें से जानते हैं, और पूरा खानदान पीर फकीर। लेकिन किसी ने मुझको मुरीद नहीं किया। बाबा तेग अली ये गरीब अंसारी घराने में पैदा हुआ, लेकिन वो जब मेरे घर गए तो इन शेखों इन सैयदों के सरताज बन गए। कहा ये इस्लाम है, यहाँ जात नहीं देखा जाएगा, मुस्तफा की तबा का कमाल देखा जाएगा। और मुझे बाबा तेग अली से मुरीद कराया। इसलिए लोगों, इस्लाम में कोई जात पात ऊंच नीच भेदभाव वर्ण वर्ग नहीं है। भले पेट चलाना है तो जो करना है कर लो, लेकिन अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। मैंने कुरान मुकद्दस की जिस आयत करीमा से हमारे पढ़े लिखे विद्वान लोग आगे पढ़ा रहे हैं, हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे थोड़ी देर। पवित्र कुरान ने कहा कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाह वला तासौ फिल अर्दि मुफ़्सिदीन। अहो अज्ञानी मानो, अल्लाह द्वारा
ईश्वर द्वारा प्रदत्त हलाल वस्तुओं का भोग पान करो, परंतु धरती पर संकीर्णता मत करो, संप्रदायिकता दुष्टता न करो, दानवता मत करो, काम मत करो, क्रोध मत करो, मद मत करो, अहम मत करो, अहंकार मत करो। तो कहिए अल्लाह। और दुनिया की एक वाहिद किताब है कुरान, जो कहती है कि हर बुजुर्ग की इज्जत करो, तुम किसी को गाली मत दो। दुनिया में जितने नैतिक आदर्श स्थापित करने वाले हैं किसी धर्म के हैं, अगर धार्मिक हैं, नैतिक ऊर्जा है तो वो हमारे हैं। इसलिए नैतिक ऊर्जा का इस्लाम प्रचार करता है। इस्लाम दुनिया में तोड़ने नहीं आया है, टूटे दिलों को मोहब्बत से जोड़ने आया है। बाकी इस्लाम अब मुसलमान होने की गारंटी दाढ़ी नहीं है, पगड़ी नहीं है, ऊपा जुपा नहीं है, और सैयद साहब आलिम होना भी ईमान की जमानत नहीं है, फाजिल होना भी नहीं, मुफ्ती होना भी नहीं, काजी होना भी नहीं, दाढ़ी नमाज पढ़ना भी ईमान की जमानत नहीं है। हुसैनी जमात में अगर नमाज होती थी तो यजीदी भी नमाज पढ़ते थे। इसलिए ये कोई इसकी ईमान की गारंटी नहीं, तो फिर ईमान की गारंटी किसकी है? तो कहा बस इतनी सी बात है कि भले कोई अंगूठा छाप लेकिन दिल से मुस्तफा का दीवाना हो जाए। मैं रसूल जो मुस्तफा वाला हो गया वो खुदा वाला हो गया। जिससे मुस्तफा राजी हो गए उससे खुदा। एक तरफ पवित्र कुरान कहता है ज्ञानी मानव ईश्वर द्वारा प्रदत्त हलाल वस्तुओं का भोग पान करो, परंतु इस वसुंधरा में इस धरा पर संकीर्णता नहीं फैलाओ, सांप्रदायिकता मत फैलाओ, दुष्टता, दानवता, काम, क्रोध, मद, मोह, अहम, अहंकार, अयम निजः परोवेति गणना लघु चेत सामुदात चरिताना वस्तु वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा को पैगंबर इस्लाम स्थापित करते हैं। वो तोड़ने वाले नहीं, टूटे दिलों को मोहब्बत से। अब जरा सुनिएगा, एक तरफ तो कुरान कहता है संकीर्णता मत करो, सांप्रदायिकता मत करो, दुष्टता मत करो, दानवता मत करो, काम फसाद न करो। तो फसाद में ये नफरत, बगावत, बुग़्ज़, कीना, हसद, रिया, हिर्स, आस, संकीर्णता, सांप्रदायिकता, दुष्टता, दानवता, काम, क्रोध, मद, मोह, अहम, अहंकार सब आते हैं। तो इस्लाम तो इसे रोकता है। लेकिन आज दुनिया में कुछ ऐसे मुसलमान हैं बदअकीदा है और बदअकीदा है, दाढ़ी टोपी उनकी दिखाई जरूर देती है, लेकिन उनके मन में संकीर्णता है, उनके मन में सांप्रदायिकता है। वो दाढ़ी टोपी है AK-56। अरे जब दाढ़ी टोपी लगा लिया तो एक AK-56 का दादा है जौहर मियां की दाढ़ी। AK-56 में ताकत नहीं कि वो काम कर सके। तुम हथियार पर भरोसा करते हो और मुस्तफा के हम प्यार पर भरोसा करते हैं। और जो मुस्तफा के प्यार पर भरोसा करेंगे वो तोड़ने वाले नहीं, टूटे दिलों को मोहब्बत से। And it is a real approach of religion in which we see the actual power of moral peace, humanity and brotherhood for everyone and each one and the whole creation of Allah in all aspects internally and वाह वाह, हमारे मौलाना लोग तो जोर लगाए हैं। चलिए सुनो, मौलाना साहब दो चार शेर सुना रहे हैं। जो गुलामे नबी हो गया है, जो गुलामे नबी हो गया है, उसकी झोली में क्या क्या नहीं। जो गुलाम नबी हो गया है, उसकी झोली में क्या क्या नहीं। सैयद साहब सुनिएगा मौलाना कि अक्ल पर सारे पर्दे हैं, लेकिन अक्ल पर सारे
पर्दे हैं, लेकिन इश्क पर कोई पर्दा नहीं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह। इश्क पर कोई पर्दा नहीं है, जो गुलामे नबी हो गया है, उसकी झोली में क्या क्या नहीं है। और शेर सुनिएगा, शेर कि अर्शे आज़म पे पहुंचे नबी जब। सुभान अल्लाह। मौलाना साहब ये उधार का माल नहीं है, अपना है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्शे आज़म पे पहुंचे नबी जब, रब ने फरमाया महबूबू, वाह, आओ, सुभान अल्लाह। अर्शे आज़म पे पहुंचे नबी जब, रब ने फरमाया महबूबू आओ, सारे पर्दे हैं औरों की खातिर, सारे पर्दे हैं औरों की खातिर, हमें तुम्हें तो पर्दा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। सारे पर्दे हैं औरों की खातिर, हमें तुम्हें तो पर्दा नहीं। और एक शेर और चाहूंगा, एक शेर सुनिएगा कि रो रो कहती थी दाई हलीमा, रो रो कहती थी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दाई हलीमा, फट रहा है मोहब्बत से सीना। रो रो कहती थी दाई हलीमा, फट रहा है मोहब्बत से सीना। हमने देखे हैं हर पल नबी को, हमने देखे हैं पल छिन नबी को, हमने देखे हैं पल पल नबी को, फिर भी जी भर के दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। फिर भी जी भर के देखा नहीं है, जो गुलामे नबी हो गया है, उसकी झोली में क्या क्या नहीं। प्यारे अशार तो बहुत है, लेकिन याद नहीं है। चलते आइए, मैं ये कर रहा था कि आध्यात्मिक स्रोतों की सारी संपदा मानव में मानवीय सद्गुण पैदा करने की, इंसानी जिबली सिफतों की सदाकत की जलवा की, इंसान को मनसबे इंसानियत पर पहुंचाने के लिए। और पैगंबर इस्लाम वजह तख्लीक़े कौनो मकान इसीलिए तशरीफ लाए कि इंसान को मनसबे इंसानियत पर फायज किया जाए। तो जो इंसान को, जो मनुष्य को मानव पटल पर स्थापित करने आया हो, वो संकीर्णता नहीं सिखला सकता, वो सांप्रदायिकता नहीं सिखला सकता, वो दुष्टता दानवता काम क्रोध मत लो अहम अहंकार नहीं। वो जब सिखलाएगा क्षमा सिखलाएगा, दया सिखलाएगा, तब सिखलाएगा, त्याग सिखलाएगा, मनोबल सिखलाएगा। वो तोड़ने वाला नहीं होगा, टूटे दिलों को मोहब्बत से। हमारी जमात के मुमताज उलमा सैयद साहब के सारे लोग मौजूद हैं, इनसे आप जरा पूछिए कि एक तरफ कुरान कहता है, ये तेरी मेरी उसकी वाणी नहीं, उस पावन पवित्र परिणय परिणाम प्रधान परंपरागत पौरुषमयी पवित्रतम। अरे बाबा सुभान अल्लाह कहिए ना। हाँ, पवित्र कुरान में वो सार्वभौम शासक कहता है, अज्ञानी मानव इस धरती को मनुष्य के जीने लायक सुंदर स्वच्छ प्रेममय बनाओ। यहाँ संकीर्णता मत करो, सांप्रदायिकता मत करो, दुष्टता न करो, दानवता मत करो, काम मत करो, क्रोध मत करो, मद मत करो, मोह मत करो, अहम मत करो, अहंकार मत करो। या अल्लाह तो क्या करो? तो अल्लाह ने कहा जो करना ही है तो मई रसूल फक़त अल्लाह मुस्तफा की इत्तबा करो। कुछ करना ही है तो मुस्तफा की इत्तबा करो। और मुस्तफा की इत्तबा करने जा रहे हैं, जिसकी इत्तबा करने के लिए अल्लाह हुक्म देता है वो कैसा है?
वो कैसा है? तो कुरान कहता है कद जाकुम मिनल्लाह नूरुन व किताब, का वो नूर है, प्रकाश है, ज्योति है। और जो ज्योति होता है, प्रकाश होता है, वो तोड़ने वाला नहीं, टूटे हृदय को प्रेम से जोड़, हर अज्ञानता की छाती पर प्रेम का उजाला पैदा करोगे तब शांति वाले बनोगे। और मैं तू नहीं जाना चाहूंगा मौलाना, एक लफ्ज़ से मैं बात करूंगा। कहा खुदा ने मेरा महबूब नूर है और उसके साथ एक नूरी किताब तुम्हारी हिदायत के लिए गई है। तो नूर की सिफत क्या है? एक बात सुनिए, ये जाहिरी नूर है, ये भी नूर है कि नहीं? चांद देखा है मौलाना साहब? कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा, इतना बड़ा। अरे कौनो बड़ा नहीं देखे, चांद आप देखते हैं इतना बड़ा, हम देखते हैं, देखते हैं ना इतना बड़ा। लेकिन पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, साइंस के स्टूडेंट यहाँ होंगे, उनसे पूछिएगा कि इस जमीन के 100 गुना क्या 1000 गुना बड़ा चांद है सूरज। अरे तो छोटा क्यों नजर आता है? तो छोटा इसलिए नजर आता है कि आपकी दूरियां बढ़ी हैं। आकाश के मुसलमान इस्लाम की अजमतों को जानता और इसके बड़पन से वाकिफ होता तो हिमालय कल भी झुकने के लिए तैयार था, हिमालय आज भी झुकने के लिए तैयार है। झुकाने वाला चाहिए। At first we should try to see ourselves, then any parts of universe. दुनिया को देखने से पहले मन अरफा नफ्सहु फक़द अरफा रब्बहु, पहले अपनी पहचान कर लेता कि मैं किस डगर पर हूँ। सुनो बाबा, अच्छा ये लाइट है ना बाबा, बोलते है, चाहे चांद है, क्या चांद या सूरज? सूरज दिन में निकलता है और चांद रात में चमकता है। कहिए चमकता है। तो अब ये चांद और सूरज बहुत बड़े हैं, लेकिन उनसे दूरियां हमारी हो गई हैं, इसलिए वो बहुत छोटे नजर आ रहे हैं। और उनके we should try to learn with nature। चांद जब घोर निशा के प्रचंड प्रकोप के वक्षस्थल पर अपनी शीतल रश्मियां, स्वर्णिम रश्मियां बिखेर कर संपूर्ण वसुंधरा को धन्य धाम धरा बनाता है, तो चांद नहीं कहता कि मैं सिर्फ मुसलमान के घर में उजाला फैलाऊंगा और हिंदू के यहाँ नहीं फैलाऊंगा। चांद नहीं कहता कि मैं सिर्फ फॉरवर्ड लोग के यहाँ उजाला फैलाऊंगा, बैकवर्ड को छांट दूंगा। अब चांद नहीं कहता है कि खाली रिजर्वेशन में बैकवर्ड को माल दे और फॉरवर्ड को लोला देकर। चांद ये संकीर्णता सांप्रदायिकता नहीं जानता। चांद वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब पर बराबर रोशनी लुटा देता है। पूछा चांद ये बड़प्पन तुम में कैसे आई? तो चांद ने कहा मौलाना जौहर में शफियावादी बड़े नादान हो, नहीं जानते हो मोहम्मद हैं असले वजूदे दो आलम। मोहम्मद न होते जब उनके गला भर देते हैं शाहाने जमाने की झोली। अरे इस पार का जब ये आलम है, उस पार का आलम क्या? जब नबी के सदके पैदा होने वाला चांद, कोई हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड नीच ऊंच भेदभाव नहीं जानता, समान रूप से सब पर चांदनी लुटाता है। We should try to learn with nature। आकाश के इंसान इससे सबक सीखते और उस नबी की इत्तबा करने की का हुक्म कुरान देता है। और वो नबी कैसे हैं? एक तरफ तो नूर है और दूसरी तरफ क्या है? कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कहा वो माय फ्रेंड यू आर गोइंग as a message of love for the whole creation, and you were not specialized only a single caste society, country, etc., but also the whole creation of Allah। नारे तकबीर, महबूबुल उलमा, माशाअल्लाह। आइए दुर्रे यतीम गौहरे दरियाए मगफरत, सैयद है
दुर्रे यतीम गौहरे दरियाए मगफरत ए आमना के लाल बनाए गए हो तुम। दुर्रे यतीम गौहरे दरियाए मगफरत ए आमना के लाल बनाए गए हो तुम। अल्लाह सा कमिस ही है लबे जिब्रील पर कुछ ऐसे बेमिसाल बनाए गए। और वर्णीय अज्ञानी मानो संसार में प्रेम का प्रचार करो, शांति का प्रचार करो, एकता का प्रचार करो, समानता का प्रचार करो, समदर्शिता का प्रचार करो, मानवता का प्रचार करो। इसलिए लोगों दुनिया के सारे धर्मों का उद्देश्य एक है, मनुष्य को मानवीय सद्गुण से अवगत कराना। आप लोगों ने तो नहीं पढ़ा है, मैंने वेदों का भी थोड़ा अध्ययन किया है, रामायण भी पढ़ा है, रामचरित मानस भी पढ़ा है। और राम का चरित्र इस देश के लिए एक आदर्श चरित्र है। और आदर्श चरित्र इसलिए है कि वो उनका दीन मजहब चाहे जो हो, लेकिन ईमानदारी उस आदमी में थी। और मुस्तफा ने ईमानदारी ही को सबसे ज्यादा पसंद किया। एक बात तो आई भाई, कोई खूबी अल्लाह दो दुश्मन सब में कुछ न कुछ खूबियां पैदा करता है। तो इसलिए प्यारे चलते चलते एक बात मैं आपके हवाले कर रहा हूँ, संजीदगी से आखिरी जुमला सुन लीजिए कि वो आदमी हुजूर जब अर्श आज़म पर गए थे, एक हदीस का मुख्तसर खुलासा सुना देता हूँ। अर्श आज़म पर गए थे, सुनिएगा जरा सा। तो आ गए शब मेराज, आने के बाद कहा हजरत आयशा से एक दिन बहुत खुश हुए। मुफ्ती महबूब साहब सुनिएगा। और हजरत आयशा से खुश हुए तो कहा आयशा आज मांग ले जो मांगला। ये आयशा आज मांग ले जो मांग। अच्छा मौलाना साहब, कोई मोहताज ये जुमला नहीं बोल सकता, जब बोलेगा तो मुख्तार बोलेगा। ये आयशा जो मांग ले, लौह कलम जो मांग ले, लेकिन सलाम हाँ सलाम हजरत आयशा। उन्होंने कहा कि सरकार मैं क्या मांगूं, इसके लिए मैं अपने अब्बा से मशवरा करना चाहती हूँ। अपने अब्बा से इस्लामी बेटियां शादी करने के बाद भी मुख्तलिफ उमूर इम्काने बशरी में अपने वालिदैन से मशवरा करती हैं। और आजकल के तो मियाँ जी अपनी बेटी का ध्यान रखते हैं कि क्या पर्दा लगते हैं, 4 दिन के नहीं हुई मोबाइल थमा देते हैं। अब मोबाइल में क्या नहीं है, शर्म करो। इस्लाम औरियानियत के खिलाफ है और तुम औरियानियत को फरोग दे रहे हो। कैसे तुम कहोगे कि हम वहीद हैं, हमारा केश करके रस्म मिल्लतें जो उठ गई, अजज़ाए ईमान हो गई। लोगों जरा सुनना, हजरत आयशा ने कहा, नबी ने फरमाया ठीक है जाइए पूछ लीजिए। और पूछने गए तो सिद्दीक़ अकबर ने कहा कि आयशा जो मन करे मांग ले। तो कहा आप बतला दे कि मैं क्या मांगू। तो बाप ने बेटी को कहा बेटी अगर मांग नहीं है तो जाके कह कि आप अर्श आज़म पर तशरीफ ले गए थे अल्लाह से मिलने के लिए, तो अल्लाह ने आपको बहुत सारी बातें आपसे हुई अल्लाह से, तो अल्लाह ने कोई ऐसी बात, एक बात सिर्फ सरकार बता दी। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा भी कोई जाहिल नहीं थी, पढ़ी लिखी थी। कहा कि अब्बा हुजूर आप भी अजीब बात करते हैं, वो तो गैब में बातें हैं और गैब की बात नबी से मैं क्यों पूछने जाऊं। तो सिद्दीक़ अकबर का ईमान देखिए। सिद्दीक़ अकबर ने कहा आयशा तुमको क्या मालूम, तुम रात दिन साथ रहती हो, लेकिन तुम्हारे साथ में रह कर नबी 70,000 पर्दे के गैब में छुपे हुए। 70,000 पर्दे हैं तुम्हारे साथ, लेकिन 70,000 पर्दे में है।
तो चौंकी, कहा कि अब्बा तो क्या पूछो, कहा जाके पूछो कि अल्लाह ने से बहुत सारी बातें हुई, उसमें से एक बात बतला दे। गई हजरत आयशा सिद्दीक़ा, हंसने, नबी ने देख के मुस्कुरा दिया, तबस्सुम फरमाया। और नबी ने जब तबस्सुम फरमाया तो हजरत आयशा ने कहा, हुजूर क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कहा इसलिए कि मेरा सिद्दीक अगर सवाल भी पूछा होगा तो लाजवाब हो जाओ। कहा आयशा क्या अब्बा ने आपको कहा? कहा मेरे अब्बा ने कहा है कि आयशा नबी से पूछना कि अर्श आज़म पर गए थे तो बहुत सारी बातें हुई, उसमें से एक बात सिर्फ बता देने की। तो नबी मुस्कुराने लगे और कहा, सुनो आयशा, मैं तुम्हें बतला देता हूं। मैं जब मेराज से तोहफा लेके, मेराज का तोहफा क्या है दुनिया लोगों को मालूम नहीं है, गोश्त भात मालूम। मेराज का तोहफा नमाज है, कहो सुभान अल्लाह। मेराज का तोहफा नमाज, अफजलुल इबादत। बहरहाल ये मौलाना साहब लोग तकरीर करेंगे, मैं आखिरी बात कह रहा हूं। तो मैं जब वापस आने लगा तो अल्लाह ने कहा, ए मेरे महबूब, मैं आपकी उम्मती की बख्शिश की जमानत लेता हूं। कहा किसकी? कहा ऐसी उम्मती जो दो लड़ने वालों में सुलह करा दे, मैं अपने पर वाजिब करता हूं उसकी बख्शिश। जो दीन को फरोग दे, जो भूखों को खिलाए, परहित सरी से धर्म नहीं भाई, पर पीरासम नहीं अधिमाही का कार्य जो करे, परहित करे। तो सिद्दीक़ आयशा ने सुन लिया, सिद्दीक़ अकबर के पास गए, कहा अब्बा हुजूर ऐसा ऐसा सरकार ने कहा। तो कहा कि नबी ने क्या कहा? तो कहा कि जो दो लड़ने वालों में सुलह करा दे उसके लिए जन्नत है। मैं अल्लाह पर कोई फर्ज सुन्नत वाजिब नहीं है, अल्लाह ने कहा मैं वाजिब करता हूं। तो अब सिद्दीक़ अकबर रोने लगे। ऐसा ने कहा हुजूर तो खुशी की बात है कि दो लड़ने वाले में सुलह करा दे तो जन्नती हो जाए। कहा आयशा तुमको मालूम नहीं, एक ऐसा जमाना आएगा कि भाई भाई में लड़ाने वाले बेसी होंगे। उनका हक क्या होगा? तो कहा कि अब्बा हुजूर अब क्या होगा? कहा कि जाके अल्लाह के रसूल से कहो कि ज़्यादा गुमराह लोग हैं, दुआ करें कि उनके हक में भी बख्शिश की सूरतें पैदा हो जाएं। तो फिर आयशा गई उदास उदास। कहा नबी ने क्यों? कहा अब्बा ने ऐसा कहा है। तो मुस्कुरा दिया, कहा कि अच्छा वो सिद्क दिल से तौबा करेगा तो खुदा उसे माफ कर देगा। व मार सल्ला का इल्ला रहमत। अच्छा भोजपुरी मेरी मातृभाषा, मादरी जबान, भले मैं फारसी अरबी उर्दू का टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ, लेकिन मातृभाषा भोजपुरी है। हमको अपनी मातृभाषा से बहुत प्रेम है। उसमें मैंने बहुत शायरी की है, 2-3 शेर मौलाना साहब लतीफुर रहमान साहब जिद्दत हसनात खूब कह रहे हैं, तो 2-4 शेर रिंकू पाठक चेयरमैन केसरिया, श्याम बाबू उप चेयरमैन केसरिया, सीताराम यादव जी शिक्षक नेता, रामजी सिंह समाज सेवी, विश्वनाथ सिंह समाज सेवी। जब मनुष्य मानववादी शक्तियों से अवगत हो जाएगा तो इस्लाम के कलमे अज़मत मुस्तफा की समझ पैदा कर लेगा। और जब तक इंसानियत में वाकिफ नहीं होगा वो मनसब नहीं पहचान सकता। इसलिए प्रेम
शांति। और मैं नहीं कहता, हमारी जमात के मुमताज और मुफ्तखर उलमा सूफिया शोरा बैठे, आप इनसे पूछ लो। मैं मत उर्दू अरबी फारसी का हिंदी अनुवाद करके आपके समक्ष परोस रहा हूँ, आप जरा ध्यान दीजिएगा। कहा नबी वमा रसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अहो मेरे मित्र, मैंने आपको संपूर्ण ब्रह्मांड हेतु महान कल्याणकारी बनाकर भेजा। अब अल्लाह कहता है अहो मेरे मित्र, मैंने आपको संपूर्ण ब्रह्मांड हेतु महान कल्याण तमाम आलमीन के लिए रहमत नहीं भेजा, लेकिन रहमत तमाम आलमीन के लिए, मुस्लिमीन का नहीं कहा। कुरान ने नहीं कहा कि मुसलमानों के लिए रहमत बनाकर, कहा संपूर्ण मानव समाज। और संपूर्ण मानव समाज क्या? अलमहवानात हो, नबातात हो, जमादात हो, फल्कियात हो, आबियात हो। अरे यार वो शबीह कद नाज़े हजरत आदम का सदर नाज हो, या मौजूदा सूरत हाल हर जर्रे की उसत की जो किरण है, उसमें मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बतों का सदका। अहो मेरे मित्र, मैंने आपको संपूर्ण ब्रह्मांड है महान कल्याणकारी। तो इस ब्रह्मांड में बंधुवर अंडचर है, नभचर है, जलचर है, वायुचर है, गोचर है, अगोचर, चरों की एक परंपरागत रीत नहीं थे। और वो पैगंबर संपूर्ण चरों के लिए अगाध कृपा सिंधु बन के आया। और इस्लाम वही है जहाँ शांति है। इस्लाम दुनिया में फैला भी तो किसी तलवार से नहीं, मुस्तफा के प्यार से। पूरी दुनिया में मुस्तफा के प्यार से फैला और मानवीय चेतना से। अब अंडचर, नभचर, जलचर, वायुचर, गोचर, अगोचर सबके लिए जो अगाध कृपा सिंधु बन कर आया है, वो हिंदू को छड़ देगा, सिख को छड़ देगा, ईसाई को छड़ देगा, नेभर नेभर नेभर। वो तो कहता है एक लोहा पूजा में राख, एक घर बधिक पड़ो। एक लोहा पूजा में राख, एक घर बधिक पड़ो। और यह दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खड़ो। एक लोहा पूजा में राख, एक घर बधिक पड़ो। एक लोहा मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, शिवालय का लोहा ले लो, और एक वध करने वाले कसाई का चापड़ ले लो। चापड़ नहीं बोलते हैं, काटता है तो क्या बोलते हैं उसको? चापर। हाँ, चापर ले लो, और दोनों को ले जाके पारस पत्थर से सटाओ। तो पारस पत्थर उस कसाई की छुरी को भी सोना बनाएगा, और उस मंदिर के लोहे को भी बनाएगा सोना, और मस्जिद के लोहे को, गिरजा के लोहे को जो सटाओगे उसी को सोना बना देगा। वो पारस कोई संकीर्णता, सांप्रदायिकता, दुष्टता, दानवता नहीं जानता। मैंने पूछा पारस ये अजमत तुमने कहा? तो पारस ने मुस्कुरा के कहा, मौलाना जौहर नाशियाबादी बड़े नादान हो, तुम जानते नहीं हो मोहम्मद है असले वजूदे, दो आलम मोहम्मद दाऊद। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, इस पार का जब ये आलम है, उस पार का आलम क्या होगा? और दुनिया वालों बेशतर उलमा है, आप उनसे तकरीर सुनेंगे। मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लेने जा रहा हूँ। आखिरी जुमला सैयद साहब, चाहे सबको मौका मिले, हमको तो आखिर में बोलना चाहिए, लेकिन चूंकि अब 73-74 वर्ष उम्र हो गई, सही मौका पर आप लोगों ने बुलाया है। चलिए आप लोगों को मुबारक। एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, और वो बात ये कि आज पूरी दुनिया में मुसलमानों को बदनाम करने की साजिशें चल रही है। तो मुसलमानों को बदनाम करने की पूरी दुनिया में साजिश चल रही है, तो मुसलमान क्या कर रहा है? मुसलमान क्या कर रहा है? पैगंबर इस्लाम ने ज़बान से कहा नहीं, कैरेक्टर पेश करके दुनिया को बतला दिया, तुम पत्थर चलाओ, हम फूल बरसा के ईमान पैदा कर देंगे।
इसलिए आज उलमा की जिम्मेदारी बढ़ गई है। हमको प्रेम, शांति, नैतिकता में दो गाली देकर जब नबी दुआ देते हैं गाली सुन के तो सब सुन्नत अदा करते हैं, दो गाली सुनकर दुआ नहीं दे सकते हैं। और गाली सुनकर जिसको आप दुआ देंगे उसका ईमान दुरुस्त हो जाएगा। और एक बात मैं बतला दूं, धन्यवाद धन्यवाद। गालियां सुन के जो दुश्मन को दुआ, साथिया में सलीके से देना। मौलाना साहब, आज हमारे प्यारे मुल्क इस भारत वर्ष में भी कुछ लोग जात पात, ऊंच नीच, हिंदू मुसलमान, बैकवर्ड फॉरवर्ड अपने राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं। तो लोग भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारत के मुसलमानों, तुम्हें पत्थर खा के भी इस देश को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। It is a real effort of the It is a real effort of the It is a real effort of the